Hello friends, I am Sanjeev Kadian. Welcome back to all of you at this channel English 3873. Yes my dear friends, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका IBPS PO मेंस का एग्ज़ाम कि आप उसकी तैयारी करें तो कैसे करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझने वाले हैं कि एक इंग्लिश के अंदर इंग्लिश पोर्शन में जो आप फेस करेंगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं और क्वेश्चंस का मीनिंग ये होगा कि आप उसे विदाउट ग्रामर ही करें, क्योंकि बच्चा हमेशा ग्रामर को लेकर चलता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे विदाउट ग्रामर एग्ज़ाम को विदिन अ फ्यू मिनट्स, यस विदिन अ फ्यू मिनट्स आप कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए आपके सामने क्वेश्चन पेपर मैं लेकर आया हूँ और इसे ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर माय डियर देखिएगा क्वेश्चन दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में है स्टार्टअप्स वर एनकरेज्ड। स्टार्टअप्स मीन्स जो बिजनेस हैं, जो उद्योग है, उनको एनकरेज किया गया, विच ब्रॉट आ रैपिड प्रोलिफरेशन ऑफ स्मॉल प्राइवेटली ऑन्ड रेस्टोरेंट्स एंड शॉप्स ऑन द सिटी स्ट्रीट्स। यानी कि प्राइवेटली जो मालिकों के अपने रेस्टोरेंट हैं उसके लिए, और जो सिटी स्ट्रीट्स के अंदर जो दुकानें हैं उनको बढ़ाने के लिए, प्रोलिफरेशन का मतलब यहाँ पर होता है बढ़ाने के लिए एक स्कीम लाई गई जिसके ज़रिए स्टार्टअप्स को एनकरेज किया गया। तो आपसे पूछा गया माय डियर यहाँ पर कि प्रोलिफरेशन एक वर्ड दिया गया है, इसका एक सिमिलर वर्ड यहाँ ऑप्शन में देखिए कहाँ पर एक ऑप्शन बनेगा। तो आप देख पा रहे हैं माय डियर, तो यहाँ पर फर्स्ट वर्ड है ऑगमेंटेशन, जिसका मीनिंग होता है बढ़ाना। और आई थिंक जो आपका प्रोलिफरेशन वर्ड है ये भी यही कह रहा है, राइट? ये वर्ड भी यही कहना चाह रहा है, बढ़ाने के बारे में बात की जा रही है। तो सिंपल है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा ए। तो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो वर्ड्स हैं माय डियर, जिसको आप याद करते आ रहे हैं, आप याद कीजिए नो डाउट, लेकिन आपको समझना होगा कि सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए आपको बुक्स की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी न्यूज़पेपर को पढ़ना पड़ेगा। और आई थिंक ये वर्ड्स ना 30 to 50 वर्ड्स हैं, ज़्यादा वर्ड्स नहीं है। और जो आप पढ़ते हैं कहीं ना कहीं ये वर्ड्स जो आप पढ़ने वाले हैं, पढ़ते हैं, ये सारे वर्ड्स इंग्लिश के ही होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है माय डियर कि उन वर्ड्स का एग्ज़ाम से कोई रिलेशन नहीं होता, क्योंकि आपका एग्ज़ाम होता है बैंकिंग का, जो आपका रिलेटेड होता है इकोनॉमी से, जिसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। तो उस टाइप की लैंग्वेज आपको देखनी पड़ेगी। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, ज़्यादा सेंटेंसेस पर टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इतना सा समझना है कि अगर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो आपने प्रोलिफरेशन का मतलब है बढ़ाना, बढ़ाने के लिए ऑप्शन फाइंड आउट करना है ऑगमेंटेशन। तो पॉपुलेशन समझते हो आप? प्रोफ्यूजन का मीनिंग क्या होगा ये भी मैं आपको अभी देने वाला हूँ। प्रोफ्यूजन का मतलब होता है भरा होना, किसी चीज़ से फुल होना। और नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास है लास्ट में, यहाँ पर वर्ड दिया गया है एलिवेशन। तो एलिवेशन का मीनिंग होता है कम करना, ठीक है? कुछ बच्चों को कितना कहा जाए, समझाया जाए, उसको समझ में ही नहीं आता कि किसे कहा जा रहा है। तो प्लीज़ ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये बात जो समझाई जा रही है, जो टाइम निकाला जा रहा है, वो आपके लिए निकाला जा रहा है। तो प्लीज़ बड़ा ध्यान से समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेगा। तो किस वर्ड का मीनिंग क्या होगा? ये सारे वर्ड्स मैंने यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर देखेगा। प्रोलिफरेशन का मीनिंग है व्हेन समथिंग इज इंक्रीजिंग इन नंबर और अमाउंट, जब कुछ संख्या में, अमाउंट में कुछ चीज़ बढ़ती है। तो सेम मीनिंग यहाँ पर है ऑगमेंटेशन, जिसका मतलब है द प्रोसेस ऑफ समथिंग ग्रेटर इन साइज और अमाउंट, जो साइज और अमाउंट में ज़्यादा है। तो इट मीन सिनोनिम बन गया इसका ये। प्रोफ्यूजन का मीनिंग दिया गया है एन एबंडेंस ऑफ समथिंग और समथिंग इन अ वेरी लार्ज अमाउंट, जिसका मीनिंग है
कि बड़ी संख्या के अंदर, बड़ी मात्रा के अंदर किसी चीज़ से परिपूर्ण होना, भरे होना। और एलिवेशन का मीनिंग दिया गया है मेकिंग सफरिंग लेस सीवियर, किसी पेन को कम करना। क्लियर। और कैटक्लिज्म, कैटक्लिज्म का मतलब है बड़ी लार्ज स्केल पर वायलेंट इवेंट होना। जैसे लास्ट टाइम दिल्ली के अंदर हुए थे, दंगे हुए थे ना, तो ऐसे को आप क्या कहेंगे? कैटक्लिज्म। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, गोइंग टू कोर्ट कैन बी एन एक्सपेंसिव टाइम। तो यहाँ पर रेड लाइन, रेड वर्ड जो दिया गया, जो हाईलाइटेड किया गया वर्ड, आपसे सिर्फ इतना पूछा एक्सपेंसिव का मतलब क्या है, क्योंकि बिल्कुल कॉमन वर्ड है। तो एक्सपेंसिव का मतलब महंगा। तो यहाँ पर एक वर्ड देखिए, थ्रिफ्टी का मतलब होता है कंजूस। थ्रिफ्टी मीन्स कंजूस, एक्स्ट्रावेगेंट खर्चीला, प्रोफ्यूज अभी जो वर्ड आपने किया था प्रोफ्यूजन, किसी चीज़ से भरे होना। इमोडरेट, मॉडरेट होता है व्यक्ति जो शालीन होता है, जो शांति का प्रतीक होता है, जो प्यार से बात करता है और जो हम्बल होता है। तो प्रीपोस्टरस, तो ये सारे वर्ड्स आपके आगे भी आने वाले हैं, ये मैंने वर्ड्स मेंशन किए हुए हैं। तो अगर मैं आंसर की बात करता हूँ तो एक्सपेंसिव का मतलब है महंगा, तो इसलिए इसका सीधा सा आंसर बन जाएगा एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, संजीव भाई, आपका कॉल आया है। सॉरी स्टूडेंट्स। चलिए, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब है समथिंग विच कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी, जिसका अर्थ है बहुत सारा धन खर्च करना। थ्रिफ्टी का मतलब है टू वेस्ट मनी, मनी को वेस्ट करना। और प्रोफ्यूज का मतलब प्लेंटीफुल। तो प्रोफ्यूजन का प्रोनाउंसिएशन क्या रहेगा वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, परफ्यूजन, इसे कहा जाएगा परफ्यूजन। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल एन एक्सट्रीमली लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की संख्या ज़्यादा होना, लाइक दिस। प्रोफ्यूजन ऑफ बुक्स लिखा हुआ है। तो प्रोफ्यूजन का मतलब क्या माय डियर, जो आपने अभी किया, लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग जो दिया गया यहाँ पर। आई वॉज रिमार्किंग ऑन द रिसेंट प्रोफ्यूजन ऑफ बुक्स एंड आर्टिकल्स ऑन द मैटर, यानी कि मैं रिसेंट प्रोफ्यूजन ऑफ बुक्स, यानी बहुत ज़्यादा संख्या में किताबों के ऊपर रिमार्किंग कर रहा था। किस पर रिमार्किंग कर रहा था? प्रोफ्यूजन ऑफ बुक्स पर, यानी कि बहुत ज़्यादा संख्या में किताबों के ऊपर रिमार्किंग हो रही थी। नेक्स्ट, शी'd नेवर सीन फ्लावर सो मच ब्यूटीफुल एंड इन सच प्रोफ्यूजन। उस लड़की ने इतने सुंदर फूल और इतनी ज़्यादा मात्रा में कभी नहीं देखे, इतनी ज़्यादा संख्या के अंदर किसी चीज़ को, फूलों को उसने नहीं देखा। नेक्स्ट वर्ड दिया इमोडरेट, जिसका इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग रहेगा नॉट सेंसिबल, नॉट सेंसिबल। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है प्रीपोस्टर्स, जिसका मतलब है नो कॉमन सेंस, यानी कि एब्सर्ड होना, गंदा होना, रिडिकुलस होना। नेक्स्ट दिखेगा, यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस का यूज किया हुआ है। अगर आपके सामने सपोज करो आपके सामने कोई आइडिया है जो बड़ा मतलब कॉमन सेंस का नहीं है, तो आप कहेंगे इट वॉज अ प्रीपोस्टरस आइडिया एंड नो वन टुक इट सीरियसली। ये जो आइडिया है बड़ा मतलब ऐसा आइडिया है जो बिल्कुल कॉमन नहीं है, जिसमें किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, इसीलिए किसी ने उसमें इंटरेस्ट या फिर किसी ने उसको सीरियसली नहीं लिया। चलिए आफ्टर दिस देखिए क्वेश्चन नंबर 3 to 5। द व्हीकल कंपनी विल नॉट येट, माय डियर बिल्कुल सिंपल से एक पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। यट दिया गया तो यट का मतलब होता है परफेक्शन, यानी अभी तक कोई काम पूरा नहीं हुआ है।
और अगर अभी तक कोई काम पूरा नहीं हुआ तो इसका मीनिंग ये होगा, तो वहाँ पर आंसर आएगा परफेक्ट के अंदर। अब कंपनी एक है, सिंगुलर है, तो आंसर क्या आएगा? सी। तो राइट आंसर विल बी सी, हैज़ नॉट येट। यानी कि सेंटेंस को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने सेंटेंस के अंदर थोड़ा सा कंसेप्ट अप्लाई कर दिया, आपने ये समझ लिया येट का यूज़ कहाँ का होगा, तो वहीं से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। येट का मतलब है परफेक्ट टेंस, यानी अभी तक कोई काम पूरा नहीं हुआ। सपोज करो यहाँ पर मैं 2 वर्ड्स के बारे में लिखना चाहूँगा। मैंने एक वर्ड लिखा है स्टिल, और एक वर्ड आपके सामने येट। दोनों का मतलब है अब भी। स्टिल का यूज होता है पॉजिटिव में और येट का यूज होता है नेगेटिव में। येट यूज होगा परफेक्ट के अंदर, स्टिल यूज होगा किसी भी टेंस के अंदर। तो ये भी याद रखेगा। तो इसलिए राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि हैज हैव का यूज कहाँ पर होगा, कैसे किया जाएगा, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा। द पास्चर कुड नॉट डेसिफर, डेसिफर का मतलब होता है समझना। द रैशनल बिहाइंड हिज डिजायर, उसकी डिजायर के पीछे का रैशनल यानी कि तर्क यानी कि फैक्ट नहीं समझ सका। तो आप क्या कहेंगे? रैशनल यानी कि फैक्ट किसके पीछे का? किसी की इच्छा के पीछे का। किसी इच्छा है, किसी की डिजायर है, उसके पीछे का, डिजायर के पीछे का फैक्ट क्या है, ये समझ नहीं पाए। तो आप क्या कहेंगे माय डियर? तर्क हमेशा किसी के पीछे का ही होता है। इसलिए आप यहाँ पर कहने वाले हैं कि ये जो ऑप्शन दिया गया है, यह ऑप्शन आपका करेक्ट है। सैमसंग फोकस ऑन स्टडी। ठीक है माय डियर। तो इसलिए यहाँ पर जो रैशनल है, जिसका मतलब है तर्क, लॉजिक, तो वो लॉजिक हमेशा किसी के पीछे का ही होता है। तो ऑप्शन बनेगा आपका, लास्ट ऑप्शन बनेगा नो करेक्शन। 4 क्वेश्चन हो गए। क्या 4 क्वेश्चन में करने में कुछ ज़्यादा टाइम लग रहा है आपको? बस ऐसे ही आपको एग्जाम के अंदर फेस करना है। एग्जाम में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए यही सोचना है कि पॉइंट टू पॉइंट ही समझने की कोशिश करनी है, कोई लॉजिक, कोई रूल याद नहीं करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर मैंने समझाया रैशनल का मीनिंग क्या रहेगा, इंटेंशन रहेगा। इट इज सैड विच, यहाँ पर हाईलाइट किया गया, आप देख पा रहे होंगे, राइट। ये इट इज सैड लिखा है तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, इट इज सैड दैट, इट इज सैड दैट, तो बिल्कुल सिंपल ऑप्शन हो जाएगा इट इज सैड दैट। विच नहीं आएगा, इट इज सैड दैट। जब हम दो क्लोज को जोड़ते हैं तो दैट का यूज होगा। विच का यूज किया जाएगा किसी नॉन लिविंग थिंग्स को जोड़ने के लिए। और इसके लिए भी मैंने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ, यहाँ पर देखो, विच शुड बी चेंज टू दैट एज हियर द कंटेक्स्ट इज नॉट ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बट स्टेटिंग अ फैक्ट अबाउट चिल्ड्रन। यानी कि यहाँ पर फैक्ट दिया जा रहा है, किसी फैक्ट के बारे में बात हो रही है, तो फैक्ट को जोड़ने के लिए, क्लोज को जोड़ने के लिए आप दैट का यूज करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन आपका हो चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये आप देख लीजिए आराम से, वीडियो को पॉज कीजिए और ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए इसमें रूल क्या दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने है मीनिंगफुल पैराग्राफ। पैराग्राफ का मतलब है माय डियर रीअरेंजमेंट। ये सबसे आसान भी हो सकता है और सबसे मुश्किल भी हो सकता है, टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है और शायद कम से कम टाइम में भी हो सकता है। चलिए एक बार देखते हैं, इसको समझते हैं कैसे इसको आपने सॉर्ट आउट करना है। अब पैराजम्बल के अंदर, रीअरेंजमेंट के अंदर हमें सबसे पहले देखना होता है कि किस व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। देखो आपको याद होगा, एक मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा। हमें जब ऐसे करवाया जाता था तो उसमें बताया जाता था कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं। फिर हम बात करते थे फ्रेंड्स में से एक फ्रेंड है जिसका नाम सैम है। फिर हम बात करते थे सैम के कुछ पॉजिटिव पॉइंट के बारे में, और फिर बात करते थे उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में, और फिर धीरे धीरे हम उसके कुछ डीप पॉइंट पर, बारीक पॉइंट पर आते थे।
तो सेम फैक्ट सेम लॉजिक आपका रीअरेंजमेंट का है। तो ये ए बी सी जो दिया गया है ये आपका रीअरेंजमेंट है। सबसे पहले देखिए कि आपका सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से होगा। जैसे ही आपकी नज़र पड़ती है सेंटेंसेस पर तो आपके सामने एक पॉइंट हाईलाइट हो रहा है, मैक्सिको सिटी। तो देखते हमें लगता है शायद इसका यूज़ पहले होना चाहिए। अगर आप 3 सेंटेंसेस की बात करें, यहाँ पर दिया गया बट, तो नेगेटिव पॉइंट का अपोजिट कंडीशन का स्टार्टिंग में यूज़ नहीं होने वाला है, राइट। इसका यूज स्टार्टिंग में नहीं होगा। तो 3 में से अगर किसी का यूज़ हो सकता है तो शायद बी का यूज़ हो सकता है, लेकिन 2 का यूज़ नहीं होने वाला। यानी कि आप एलिमिनेट कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है कि सी का यूज़ पहले नहीं होगा क्योंकि इसमें बट दिया गया है। बट मीन्स यहाँ पर अपोजिट कंडीशन की बात हो रही है। जब तक हमें ये पता नहीं है सेंटेंस किसके बारे में बात कर रहा है तो हम उसके अपोजिट का यूज नहीं कर सकते, राइट। तो क्लियर होगा, 3 ऑप्शन में से एक ऑप्शन पॉसिबल क्या है, बी आ सकता है, लेकिन आएगा इसकी श्योरिटी नहीं है। लेकिन इतना समझ लीजिए 3 में से एक पॉसिबल है, लेकिन 2 का यूज नहीं हो सकता है। आगे देखिए, फिर लिखा हुआ है द लार्जेस्ट सिटी इन नॉर्थ अमेरिका इज मैक्सिको सिटी। जैसे मैंने आपको बताया एक बड़े लेवल पर लेकर चलना है, अमेरिका के अंदर बड़ा शहर है तो वो कौन है, मैक्सिको सिटी। तो अब यहाँ पर देखिए मैं इसका आंसर लिखने वाला हूँ। तो पहला मेरे अकॉर्डिंग पहले क्या आ रहा, इससे पहले क्या आ रहा था, बी। लेकिन जैसे मैंने सेंटेंस को आगे पढ़ा तो मुझे पता लगा कि वहाँ पर मैक्सिको सिटी के बारे में बात हो रही है। और मैक्सिको सिटी कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर है। तो इसलिए इससे पहले क्या आ सकता है, डी आ सकता है। क्लियर हो गया। तो डी पहले आ रहा है, बी शायद सेकंड पर, थर्ड पर, फोर्थ में आएगा, लेकिन बाद में आएगा। ये भी क्लियर हो गया। चलिए एक बार बैक चलते हैं, देखते हैं सेंटेंसेस को। तो हमारे पास डी आया पहले, डी के बाद सेंटेंस ई को पढ़कर देखें कि जो रेजिडेंट्स एंड विजिटर्स अलाइक कैन सी फर्स्ट हैंड, जो रेजिडेंट और विजिटर्स हैं वो फर्स्ट हैंड पर देखा जाए तो मैक्सिको सिटी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट कंजेस्टेड सिटी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला शहर है। यानी कि डी के बाद ई आ रहा है, डी के बाद ई आ रहा है माय डियर। और अगर मैं उस ई को बी से कंपेयर करता हूँ, अगर मैं उस ई को बी से कंपेयर करता हूँ तो मेरा सीक्वेंस बन रहा है, डी पहले आ रहा है, उससे पहले हमने बात की बी की। तो यहाँ पर जो आपका ई के अंदर पॉइंट आ रहा है वो ई आपके बी से रिलेट हो रहा है, तो आपका डी बी ई बनेगा। और अगर 3 करेक्ट हो गए तो आप बाकी 3 को चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर बात हुई कि मैक्सिको सिटी सबसे कंजेस्टेड सिटी है। एफ में अगर पढ़ें तो वहाँ लिखा है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बन स्प्रोल आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। अब जो पॉपुलेशन है वो क्या कर रही है, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है। तो यहाँ से पता लग रहा है कि ये पॉइंट जो है वो इस पॉइंट के बाद आ रहा है। तो मेरा अब यहाँ पर क्या बन चुका है अरेंजमेंट, मेरा अरेंजमेंट बन चुका है। पहले डी आ रहा है, फिर उसके बाद आपका बी आ रहा है, बी के बाद ई आ रहा है, और ई के बाद एफ आ रहा है। 4 हो गए। अब 4 के बाद एक बार दोबारा से देख लीजिए, अब 2 आपके पास बचते हैं, एक सी और एक ए। बिना सेंटेंस को पढ़े आप आइडिया लगा सकते हैं माय डियर कि जो बी है अनलेस मैक्सिको गवर्नमेंट स्टार्ट्स है, ये बाद में आ रहा है क्योंकि इसमें कंडीशन दी गई है। अब जो ए बचा वो उससे पहले आ जाएगा। यानी कि अगर पूरा आंसर लिखा जाए तो आंसर बनेगा डी बी ई एफ ए सी, ये इसका आंसर बना है। तो एक बार चेक कर लीजिए, कोई डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए माय डियर आगे देखिए।
तो जैसे आपसे पूछा गया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कि सेकंड पे क्या आएगा, तो आपका आंसर सेकंड में क्या होगा, तो हमने पहले कहा डी बी, ये किया था ना आपने, पीछे देख सकते हो आप। तो इट मीन्स वहाँ से उस पूरे रीअरेंजमेंट में से आपसे 2 ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, फर्स्ट और लास्ट, और सेकेंड और लास्ट, तो आंसर आप दे सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेगा। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, आपसे पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है, एरर पूछी गई है। तो माय डियर सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पर आप देखिए, सपोज इफ इट वॉज, सपोज इफ। सपोजिंग का मतलब होता है इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन कह रही है जब कल्पना की बात की जाएगी तो कल्पना के अंदर कभी भी इट वॉज नहीं आएगा, हमेशा वर आएगा। अगर मैं कहना चाहता हूँ, कल भी मैंने एक वीडियो में बात की थी, काश मैं एक प्रधानमंत्री होता, तो मैं ये लिखूँगा, इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये कल भी हमने डिस्कस किया था। तो आई वर आएगा, आई वॉज नहीं आएगा, इट वॉज नहीं आएगा, इट वर आएगा। तो बस फर्स्ट पार्ट में मिस्टेक है, पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर दिया गया है जो हाईलाइटेड वर्ड्स दिए गए हैं, इन हाईलाइटेड वर्ड्स को रिप्लेस करने की कोशिश करनी है। अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस की सेंस सही बन रही है तो रिप्लेस नहीं करना है। अगर आपको लगता है रिप्लेस करना पड़ेगा तो आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, उसको आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग रिप्लेस कर सकते हो। चलिए देखते हैं, शेयर्स ऑफ कंपनीज सही हो सकता है, हिट द लोएस्ट पॉइंट, जो कंपनीज के शेयर्स हैं उन्होंने लोएस्ट पॉइंट को हिट किया। एवर ऑन ट्यूसडे एमिड कंटिन्यूड सेलिंग इन लॉस मेकिंग इंटरनेट कंपनीज, ट्यूसडे को लोएस्ट पॉइंट को हिट किया और लॉस मेकिंग इंटरनेट कंपनीज पर बेचना कंटिन्यू रखा। इवन एज द वाइडर मार्केट, यानी बड़ी मार्केट ने फ्रेंटिक सेलिंग को रिकवर किया। यानी कि सेंटेंस पूरा एग्जैक्ट सही जा रहा है, कोई मिस्टेक ही नहीं हो रही है। तो ये सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं करेक्ट होगा, सिर्फ आपको ऑप्शन बनेगा नो एक्सचेंज रिक्वायरमेंट। आपका राइट आंसर बनेगा माय डियर कि किसी वर्ड को आपको रिप्लेस नहीं करना। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर दिया गया है रिक्वायरिंग बिटकॉइंस कंज्यूम्स मोर कंट्रीज पर ईयर देन एनर्जी लाइक मलेशिया और स्वीडन विद अ सिंगल बिटकॉइन ट्रांजैक्शन माइनिंग। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर बात हो रही है बिटकॉइंस की ज़रूरत है। अगर मैं इस वर्ड को यहाँ से रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ तो मीनिंग क्या बनेगा, बिटकॉइंस को माइन करना, निकालना, कंज्यूम करता है मोर कंट्रीज। यानी कि माइनिंग को अगर मैं रिक्वायरमेंट से रिलेट कर देता हूँ, ए को अगर मैं डी से, हाँ ए को अगर मैं डी से करता हूँ तो मेरा ऑप्शन यहाँ पर क्या जा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन जा सकता है। चलिए और देखो, और अगर मैं देखता हूँ मोर कंट्रीज, मोर कंट्रीज, कंट्री वर्ड आपके पास बी है, पर ईयर देन एनर्जी, एनर्जी वर्ड यहाँ पर सी है, बी यहाँ पर मोर एनर्जी कहा जाए क्योंकि कंज्यूम क्या करेगी, वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी। तो सी यहाँ पर आएगा बी के प्लेस पर, और बी आएगा पर ईयर देन कंट्रीज लाइक मलेशिया। हाँ बिल्कुल सही बन जाएगा, क्योंकि वहाँ पर कंट्री की बात हो रही है तो कंट्रीज आ जाएगा एनर्जी के प्लेस पर और एनर्जी आ जाएगा कंट्रीज के प्लेस पर, इसलिए आंसर बन जाएगा आपका डी। ऑप्शन राइट हो जाएगा आपका, आंसर बन जाएगा ए डी और बी सी। नेक्स्ट, द माइक्रोकोजम बिकम्स द मैक्रोकोजम, thus द की टू द होल यूनिवर्स may well be hidden in।
वन हाइड्रोजन एटम हिडन इन, इसको आपने देखना है कि ऑप्शन 4 दिए गए हैं, राइट ऑप्शन क्या बनेगा। माय डियर कहना चाहता है कि हाइड्रोजन एटम के पीछे छिपा हुआ है, क्योंकि कोई चीज़ छिपी हो किसी के पीछे छिपी होगी ना, और यहीं से सेंस मिल रही है आपको, बिल्कुल बिना टाइम कंज्यूम किए आपको क्लियर हो रहा है आंसर क्या बनेगा, सी। चलिए नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर बात हुई ऑल दो अमेरिका इज डेमोक्रेसी अ लॉट ऑफ की डिसीजंस आर मेड आफ्टर क्लोज्ड डोर्स। यद्यपि जो अमेरिका है वो डेमोक्रेसी कंट्री है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डिसीजन होते हैं वो दरवाजे के पीछे लिए जाते हैं। तो पीछे मतलब सेम वही पॉइंट आ रहा है, बिहाइंड वाला। तो देखो ऑप्शन में शायद दिया होगा, हाँ ऑप्शन नंबर सी में देखो क्या लिखा हुआ है, सेम वही पॉइंट लिखा हुआ है, बिल्कुल टंग उठा रही है आपकी, बिना किसी लॉजिक के टंग उठा रही है। राइट आंसर क्या बनेगा, लेकिन टंग तब उठाएगी माय डियर जब आप रीडिंग करेंगे। तो रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ऑल एग्जाम्स। तो रीडिंग ही सिखाएगी इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज क्या है। तो दरवाजे के पीछे लिया जाता है तो आप लिखेंगे बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। चलिए आगे देखिए दिया गया है, यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है फेलो, और इसके लिए आपको दिए गए ऑप्शन नंबर 3 4 5, 5 ऑप्शन दिए गए। आपको देखना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मोस्ट EU कंट्रीज हैव साइंड द एग्रीमेंट एंड द US इज एक्सपेक्टेड। यूएस क्या किया जा रहा है, यूएस से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो फॉलो करेगा, फैलो नहीं करेगा, फॉलो करेगा। यानी कि फैलो वर्ड को चेक करना है कि जो यहाँ पर फैलो वर्ड दिया गया है वो अपने प्लेस पर सही दिया गया है, गलत दिया गया है। तो आई थिंक माय डियर ये वर्ड रॉन्ग है, सॉरी ये फैलो। तो फैलो के प्लेस पे आएगा फॉलो, राइट, यहाँ फॉलो आना चाहिए। सेकंड सेंटेंस में देखो, डिज्नी विच वंस डोमिनेटेड टीवी, डिज्नी जो एक कभी टीवी पर छाया रहती थी, हैज लॉस्ट ग्राउंड टू निकलजन एंड इज अंडर प्रेशर टू ब्रॉडन इट्स फेलोशिप। उसने अपनी अपनी जो ग्राउंड था, जो उसका बेस था, वो खो दिया है, निकलसन को उसने रिप्लेस कर लिया है, और अब प्रेशर में है ब्रॉडन इट्स फेलोशिप, अपने फेलोशिप को बढ़ाने के लिए नहीं, प्रेशर में है बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए, जब वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को देखने मीनिंग क्या होगा माय डियर, कि मेरे को क्या मिल सकते हैं, व्यूज। अगर आप देख रहे हैं तो व्यूज मिलेंगे, तो व्यूज से बन जाएगा व्यूशिप, व्यूवरशिप। तो फेलोशिप नहीं आएगा, व्यूवरशिप वर्ड यूज यहां पर होगा। तो इट मीन्स यहां पर ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ही बिकेम अ फेलो ऑफ क्वींस कॉलेज कैम्ब्रिज, तो यहां पर वर्ड यूज हो फेलो, तो ये बिल्कुल सही है। फेलो का मतलब एक पर्सन होता है, तो उसे कहा जाएगा ही बिकेम अ फेलो ऑफ क्वींस, तो ये सही जा रहा है, ये आंसर राइट है। लास्ट में देखो, योर हैश इज देन इंडेक्स्ड बाय ट्विटर स्क्रीन नेम, जो आपका हैश है वो ट्विटर स्क्रीन नेम के द्वारा इंडेक्स किया गया, काउंट किया गया, एंड द एसोसिएटेड वैल्यू इज द यूजर्स फेलो काउंट। तो फेलो काउंट काउंट नहीं माय डियर, फॉलोवर काउंट होना चाहिए यहाँ पर। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा फॉलोवर, फॉलो प्लस ER, ये राइट आंसर बनेगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पर वर्ड लिखा है वाइंड, वाइंड के कहाँ कहाँ यूज होगा, वाइंड का मीनिंग क्या क्या बनेगा, देखिएगा फर्स्ट सेंटेंस में। देखिए आप, आई लव वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में उठना पसंद करता हूँ। नॉट नोइंग व्हाट्स गोइंग टू हैपन, बिना ये जाने कि क्या होने वाला है। या फिर हु आई एम गोइंग टू मीट, या मुझसे कौन मिलने के लिए आने वाला है। वेयर, सॉरी, हु आई एम गोइंग टू मीट, मैं किससे मिलने जा रहा हूं। वेयर आई एम गोइंग टू, वेयर आई एम गोइंग टू विंड अप,
यहाँ पर एक वर्ड दिया गया माय डियर, यहाँ पर वाइंड अप दिया गया है। वाइंड अप का मतलब होता है किसी चीज़ को ख़त्म करना। हाँ, मैं आपको बताऊंगा, नीचे एक्सप्लेन किया गया है, हर वर्ड को मैं आपको बताने वाला हूँ। वाइंड अप का मतलब होता है ख़त्म करना, तो यहाँ पर वाइंड अप जो यूज़ हो रहा है सही जा रहा है। सेकंड में देखो, द फॉल नियरली वाइंडेड हिम, द फॉल नियरली वाइंडेड हिम, यानी कि किसी के ऊपर कोई चीज़ गिरी, उसने हिम उस व्यक्ति को वाइंडेड कर दिया। वाइंडेड का मतलब यहाँ पर है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। उसी वाइंड का मतलब है सांस में दिक्कत होना। सी में देखेगा, वी स्टार्टेड टू फील, हमने महसूस करना शुरू कर दिया, वी कुडंट वॉक एनी फर्दर, हम आगे नहीं चल सकते, बट व्हेन वी सा द विलेज इन द डिस्टेंस, जब दूर से हम गांव को हमने देखा, वी गोट आर सेकंड विंड, तो हमारी सांसें खुल गई। इट मीन्स हमारे को क्या मिल गई, एक दूसरी सांस मिल गई, बड़े आज़ादी की सांस मिल गई। तो सेकंड विंड का मतलब होता है खुलकर सांस लेना। अपने गाँव को दूर से देखकर हमें क्या फील हुआ, बड़े सुख की चैन की सांस मिली। तो सेकंड विंड का मतलब है चैन की सांस मिलना। नेक्स्ट वर्ड दिया गया है, ही रीच्ड द रिवर, क्रॉस्ड द फोर्ट, उसने वह रिवर पे पहुंचा, फोर्ट को क्रॉस किया और चढ़ गया वाइंडिंग पाथ अप। वाइंडिंग का मतलब होता है ट्विस्ट, एक ऐसा रास्ता जो मुड़ा हुआ है, और वाइंडिंग पाथ अप द पॉजिटिव क्लिफ, और उस रास्ते से मुड़ गया, तो मुड़े हुए रास्ते से चढ़ गया। तो यहाँ पर हर सेंटेंस के अंदर हर एक वर्ड की अपनी सेंस है जो बिल्कुल सही जा रही है, इसलिए आंसर बनेगा लास्ट ई। यहाँ पर देखो लास्ट में एक्सप्लेन किया गया है इस वाइंड अप का यूज़ कहाँ होगा, किसकी सेंस में किया जाएगा, देख सकते हो आप। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 14 में कोई मिस्टेक नहीं है, तो आंसर नंबर बनेगा लास्ट, नो करेक्शन। एसेंट, एसेंट का मतलब होता है चढ़ाई। द क्लाइंबर्स मेड देयर एसेंट ऑफ द माउंटेन विदाउट ऑक्सीजन, क्लाइंबर्स ने बिना ऑक्सीजन के पर्वतों की चढ़ाई की, बिल्कुल सही है। वंस द डायरेक्टर्स हैव गिवन देयर एसेंट, एक बार जब डायरेक्टर ने अपनी सहमति दे दी, तो हमारी सहमति की बात हो रही है, तो सहमति के लिए इस वर्ड को रिप्लेस किया जाएगा, इस वर्ड को रिप्लेस किया जाएगा ASSENT, जिसका मतलब होगा सहमति, कंसेंट। तो यहाँ पर वर्ड रॉन्ग आ रहा है। नेक्स्ट में देखिएगा, शी इज टेकिंग क्लासेस टू रीड हर सेल्फ ऑफ हर सदर्न एसेंट, वह क्लासें ले रही है अपने आप को बचाने के लिए सदर्न एक्सेंट से, एक्सेंट की बात कहना चाहता है। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बात हो रही है एक्सेंट की, तो ये एक्सेंट है, जबकि यहाँ क्या लिखा है एसेंट, जिसका मतलब चढ़ाई, तो ये रॉन्ग हो गया। और लास्ट ऑप्शन आ गया लास्ट क्वेश्चन पर, आ टॉपिक बेस्ड अप्रोच कैन बी हार्ड टू एसेंट, यानी कि टॉपिक आधारित अप्रोच को हार्ड है समझना, गैस करना। तो गैस करने की बात की जा रही है यहाँ पर, गैस का मतलब यहाँ पर यूज होगा वर्ड एसेस करना। तो इसके साथ माय डियर एक जो पेपर है उस पेपर के ऊपर हम 2 वीडियो लेकर आने वाले हैं, यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, इनको देख लीजिएगा। आपके प्रीवियस पेपर से जो हमने क्वेश्चन पेपर उठाया है, जो हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं माय डियर, इस मेंस को हम 2 वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो सकती है। तो प्लीज़ जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके लिए वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स वगैरह को बोलिए शेयर सब्सक्राइब करने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा, जल्द ही हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाले हैं, उस वीडियो में हम अपने पेपर को कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।